तो हाय एवरीवन, कैसे हो सारे। तो आज हम अपनी लीड कोड सीरीज का एक और न्यू क्वेश्चन करने जा रहे हैं और आज का हमारा क्वेश्चन है टू लोअर केस, जो कि एक बहुत इजी और सिंपल क्वेश्चन है। लेकिन हम इस क्वेश्चन को तीन अलग अलग मेथड से करेंगे और हम इस क्वेश्चन में देखेंगे कि क्यों हमें स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन के लिए प्लस साइन नहीं यूज़ करना चाहिए और क्यों हमें इसके जगह स्ट्रिंग बिल्डर यूज़ करना चाहिए। और इसमें हम एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को आगे रीड करते कि क्या है। Given a string s, return the string after replacing every uppercase letter with the same lowercase letter। तो सिंपल क्वेश्चन है, जो हमें एक स्ट्रिंग एस दे रखी है उसमें अपर केस लेटर भी, अपर केस कैरेक्टर भी होंगे, तो उसमें उन कैरेक्टर को हमें लोअर केस में चेंज करके उस पूरी की पूरी स्ट्रिंग को रिटर्न करना है। एग्जांपल्स देख लेते हैं कुछ। जैसे यहाँ पे हेलो है, हेलो कैच का एप्स है, तो उसको उन्होंने स्मॉल एच में कन्वर्ट करके रिटर्न कर दिया। जैसे यहाँ पे एग्जांपल टू में हेयर है, जो कि पहले से स्मॉल लेटर में है, तो उन्होंने वही का वही रिटर्न कर दिया। लवली ऑल कैप्स में, तो उन्होंने लवली का सभी को स्मॉल में करके रिटर्न कर दिया। तो मतलब ये सिंपल क्वेश्चन है, तो उसको देखते हैं हम कैसे करेंगे। तो मेथड वन देखते हैं पहले क्या था हमारा। मेथड वन हम स्ट्रिंग क्लास की एक मेथड होता है डॉट टू लोअर केस, वो यूज़ करेंगे। बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं सभी डेवलपर्स। तो अगर नॉर्मली हमें किसी स्ट्रिंग को लोअर केस में चेंज करना है तो हम डॉट टू लोअर केस ही यूज़ करते हैं हर एक डेवलपमेंट में। तो पहले हम वो देख लेते हैं कि कैसे करते हैं वो। तो रिटर्न डॉट एस डॉट टू लोअर केस, तो जो स्ट्रिंग एस है उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर रहा है। नाम से हमें पता चल रहा है वो क्या कर रहा है, और लोअर केस में कन्वर्ट करके वो स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है। इसका रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है। तो हमने जो रिटर्न मिल रहा है, हमें लोअर केस स्ट्रिंग रिटर्न मिल रहा है, उसको हमने आंसर में रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो सबमिट कर देते हैं इसको। रिटर्न मिल रहा है, उसको रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया सक्सेसफुली सबमिट। तो मेथड वन तो हमने देख लिया, जो कि बहुत सिंपल बहुत फास्ट वे था। अब बाकी मेथड भी देख लेते हैं कि हम कैसे इस क्वेश्चन को और कर सकते हैं। ठीक है, मेथड टू के लिए हम स्ट्रिंग का यूज़ करेंगे, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, जिसमें हम एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में हर एक लोअर केस कैरेक्टर को ऐड करते रहेंगे, कॉन्केटिनेट करते रहेंगे। ठीक है, तो हम उसकी ये करने के बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि ये मेथड क्यों इतने इनएफिशिएंट है और हमें इसके जगह क्यों स्ट्रिंग बिल्डर यूज़ करना चाहिए। तो जो एक स्ट्रिंग हम रिटर्न करने वाले हैं, उस स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, स्ट्रिंग रिजल्ट इनिशियलाइज कर देते हैं उसको एम्प्टी स्ट्रिंग से। ठीक है, अब इसको हम रिटर्न कर देते हैं इस रिजल्ट को। ठीक है, तो जो स्ट्रिंग एस है, हमें हर एक अल्फ़ाबेट के थ्रू आइट्रेट करने के लिए हमें हर एक अल्फ़ाबेट के थ्रू आइट्रेट करना होगा, हर एक अपर केस को लोअर केस में चेंज करने के लिए। तो एक फॉर ईच बना लेते हैं हम, फॉर ईच का यूज़ करेंगे। फॉर ईच हर एक कैरेक्टर के थ्रू आइट्रेट करेगा, तो क्यार सी एच एस। एस तो क्या है, एस तो स्ट्रिंग टाइप का, लेकिन हमें आइट्रेट करने के लिए क्यार एरे चाहिए। तो स्ट्रिंग को क्यार एरे में कैसे चेंज करते हैं, तो उसके लिए एक मेथड होता है टू क्यार एरे, वो हम यूज़ करेंगे डॉट टू क्यार एरे। ठीक है, तो उससे हमने स्ट्रिंग को क्या एरे में कन्वर्ट कर दिया और उसके थ्रू आइट्रेट कर रहे। तो अब आगे क्वेश्चन करने से पहले हम एक बार स्काई टेबल के बारे में जान लेते हैं कि स्काई टेबल क्या है। स्काई टेबल एक स्टैंडर्ड टेबल है, जहाँ पे इन्होंने जितने भी कंप्यूटर में कैरेक्टर होते हैं, नंबर्स होते हैं, स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, उनको उनके लिए एक कोड दे रखा है, ताकि मतलब कि वही इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज के लिए हर एक कैरेक्टर नंबर को कोड दे रखा है। तो अगर स्काई टेबल देख लेते हैं क्या है स्काई टेबल। ठीक है, तो स्काई टेबल में हम देख सकते हैं जो अपर ए है उसका कोड है 65। ठीक है, और जो लोअर ए है उसका कोड है 97। अब हमें पता है इंग्लिश लेटर में 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं ना, तो यहाँ तक तो 26 हो गया, मतलब कि 26 अल्फ़ाबेट हो गया। अब यहाँ पे क्या है, 27, 28, 29, 30, 31, ये हो गया, हम पहुंच के 32। अब हमें पता है कि जो अपर ए है, अपर केस ए है, 65 जिसका कोड है, उसमें अगर हम 32 ऐड करेंगे हम पहुंचेंगे 97 पे, जो कि है लोअर केस ए। मतलब कि जो यहाँ पे अपर केस में उसी का वैल्यू है, लेकिन लोअर केस में वो। ऐसे अगर हम जो आई है, आई का 73 है, उसमें हम 32 ऐड करेंगे, हम कहाँ पहुंचेंगे, स्मॉलर स्मॉलर लोअर केस आई पे पहुंचेंगे, राइट, 105 पे। तो ऐसी जितने भी कैरेक्टर है ये A to Z, यहाँ पे इसमें हम जब भी कभी भी 32 ऐड करेंगे, हम उसके लोअर केस कैरेक्टर में पहुंचेंगे, राइट। तो इससे तो हमें ये कन्फर्म समझ गए। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है, अपर केस के लिए 65 है और लोअर केस के लिए 90 है। ठीक है, तो अब हमें ये कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करने के लिए कि क्या वो कैरेक्टर अपर केस है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। इफ जो हमारा कैरेक्टर है वो ग्रेटर देन इक्वल टू, कहाँ से कहाँ तक होगा ये, 65। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 65 एंड कैरेक्टर इज लेस देन इक्वल टू 90।
तो इससे क्या हो रहा है, जो हमारे कैरेक्टर है उसका कोड अगर 65 के इक्वल या फिर उससे बड़ा लेकिन 90 के इक्वल या उससे छोटा है, तो हम कह सकते हैं जो कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट है इंग्लिश लैंग्वेज में, वो अपर केस वाले हैं सारे कोड यहाँ पे, ठीक है। तो हमें उसी अपर केस को लोअर केस में करना है, कैसे, जो कोड है उसमें 32 ऐड कर देना है, बस हो जाएगा, राइट। तो वो कर लेते हैं हम यहाँ पे, क्या सी, क्या लोअर, लोअर एल सी एच, लोअर केस है उसका सी एच जो भी अपर केस का है, इक्वल्स टू, ठीक है, जो हमारा सी एच है उसमें +32 कर दिया, और इसको रिटर्न करने से पहले हमने क्यार में कास्ट कर दिया कि ताकि वो कैरेक्टर में चेंज हो जाए, ठीक है। तो जो हमारा लोअर केस है, जैसे 65 में 32 ऐड करूँगा तो अपर ए पे पहुंचूंगा मैं, तो यहाँ पे हमने ये कर लिया, ठीक है। तो ये जो हमने लिखा है यहाँ पे, ये मतलब जो हमने यहाँ पे कंडीशन लिखी है, वो एक और तरीके से हम लिख सकते हैं, कैरेक्टर डॉट इज अपर केस। तो कैरेक्टर जावा में जो जावा कैरेक्टर जो क्लास जावा में उसका एक मेथड है इज अपर केस, उसके अंदर हम जब कोई कैरेक्टर पास करेंगे तो वो हमें रिटर्न करता है ट्रू फॉल्स अगर वो अपर केस में है, ठीक है। तो हम ये भी यूज कर सकते थे डायरेक्ट, कैरेक्टर डॉट अपर केस सी एच, अगर कैरेक्टर अपर केस होता है तो हम इस ब्लॉक में आ जाते, लेकिन हमने यहाँ पे एस्काई टेबल का यूज करा है यहाँ पे, जो कि मैं आपको बस दिखाना चाहता हूँ कि कैसे हम कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया, तो ये अब जो हमारे पास लोअर केस है, ये लोअर लोअर केस कैरेक्टर है, तो उसको अब हम रिजल्ट में कॉन्कैटिनेट कर देते हैं, रिजल्ट इक्वल्स टू रिजल्ट डॉट लोअर सी एच, ठीक है। ये तो कर लिया, अगर वो पहले से लोअर केस में है हमारा कैरेक्टर, तो उसमें हम रिजल्ट में डायरेक्ट अपेंड कर देंगे, रिजल्ट प्लस कॉन्कैटिनेट कर देंगे, सॉरी, सी एच, ठीक है। तो ये हमने कर लिया यहाँ पे। तो अगर ये अपर केस में तो हमने इसको लोअर केस में कर दिया, अगर वो पहले से लोअर केस में तो हमने इसको डायरेक्ट कॉन्कैटिनेट कर दिया, और पूरे खत्म होने के बाद हमने रिटर्न कर दिया उस वाले स्ट्रिंग को, ठीक है। तो रन करके देखते हैं, हो गया, सबमिट करके देखते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कितनी कम एफिशिएंसी आई है उसकी, कितनी कम कोड कितने बीट करे, तो अब देखते हैं इसमें इस वाले अप्रोच में क्या प्रॉब्लम है। तो जब देखो, जब अगर छोटी स्ट्रिंग है, तो एक या दो स्ट्रिंग को हम ऐड कर रहे हैं, फिर हम प्लस साइन यूज करके कॉन्केटिनेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अगर लेकिन अगर कोई बहुत लंबी स्ट्रिंग है, जब हम ये प्लस साइन करके कॉन्केटिनेट करते हैं दो स्ट्रिंग को, तो इंटरनली क्या करते हैं, इस दो कैरेक्टर को कॉन्केटिनेट करने के लिए वो थर्ड स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बनाता है, ठीक है। अगर दो तीन है तो फिर उसके लिए तो प्रॉब्लम नहीं है, अगर बहुत लंबी स्ट्रिंग है तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तक पहुंच जाती है, मतलब कि ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर तक चले जाता है, जो कि बहुत गलत है, बहुत गंदी एफिशिएंसी है कोड की। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊं, कोई एग्जांपल, यहाँ पे हम स्ट्रिंग ए ले लेते हैं, स्ट्रिंग ए हमारा हो गया हेलो, ठीक है। अब स्ट्रिंग बी हमारा हो गया वर्ल्ड, ठीक है। अब स्ट्रिंग सी हो गया हमारे यहाँ पे ए प्लस स्पेस प्लस बी। तो अब हमें आउटपुट तो मिलेगा स्ट्रिंग सी, क्या मिलेगा, हेलो वर्ल्ड, लेकिन हेलो वर्ल्ड मिलने के लिए क्या क्या होगा बिहाइंड द सीन, वो क्या होगा, जब ये होगा ए प्लस स्पेस जब ऐड होगा तो वो एक अलग स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में ऐड होगा, मान लेते हैं उसको टेम्प वन, ठीक है। तो टेम्प वन में क्या क्या है, ए प्लस स्पेस, ठीक है। तो इतना तो हमारे टेम्प वन में चला गया, ठीक है। फिर क्या होगा, टेम्प वन प्लस बी कैरेक्टर बी स्ट्रिंग ऐड होगा, फिर कॉन्केटिनेट होगा, फिर वो कॉन्केटिनेट होके एक टेम्परेरी ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट टेम्प टू में जाएगा वो, ठीक है। तो टेम्प टू बन गया, फिर टेम्प टू स्ट्रिंग सी में असाइन होगा। तो ऐसे देख रहे हैं ना कैसे हर एक ऑब्जेक्ट, हर एक स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट करने के लिए एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बन रहा है, लेकिन बन रहा है। तो हमारी पास जब लंबी स्ट्रिंग को हम कॉन्केटिनेट करने वाले हैं तो कितने सारे स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बनेंगे, जो कि बहुत इनएफिशिएंट है। तो क्वाड्रेटिक स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में हम पहुंच जाते हैं यहाँ पे, तो हम ये मेथड यूज नहीं करेंगे। तो इसके लिए हम, तो इससे हम कैसे बचे अब, तो इसके लिए हम अब स्ट्रिंग बिल्डर का अपेंड मेथड यूज करेंगे, जो कि बस ऑर्डर ऑफ एन में अपेंड कर देता है हर एक स्ट्रिंग को, ठीक है। तो मेथड 3 देख लेते हैं हमारा क्या है। तो ये हमने मेथड 2 देख लिया, इसको भी हम कर देते हैं कमेंट, ठीक है। तो मेथड 3 देखते हैं, स्ट्रिंग बिल्डर का यूज करने वाले, तो स्ट्रिंग बिल्डर का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, स्ट्रिंग बिल्डर का ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग बिल्डर इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर, ठीक है। तो ये कर लिया हमने यहाँ पे। तो अब क्या करना है, ये सेम कोड चाहिए, तो हम यहाँ से ये ले लेते हैं, कॉपी कर लिया। तो ठीक है, तो अब हमें इसमें जो रिजल्ट है
उसको हमें कॉन्केटिनेट नहीं करना, अपेंड करना है, स्ट्रिंग बिल्डर डॉट अपेंड लोअर। तो लोअर सी एच की जगह हम डायरेक्ट इसी को अपेंड कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसकी जगह हम सी एच। ठीक है, अब ये स्ट्रिंग बिल्डर का ऑब्जेक्ट है, तो उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, रिटर्न एस बी डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इससे भी, अब सबमिट करके देखते हैं। ठीक है, तो तो ये 67% को बीट कर रहा है, तो लेकिन पिछले वाले से तो फार बेटर है वो। तो हमने तीनों मेथड देख लिया कि कैसे कैसे हम स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसमें से एक सबसे कम कोड में हुआ है। ये भी सेम लेवल कोड में हुआ है, मेथड टू मेथड थ्री ने सेम कोड लिया है, लेकिन ये बहुत इनएफिशिएंट है। क्यों? क्योंकि हमें पता है प्लस साइन से यहाँ पे इंटरनली हर एक स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट करने के लिए एक टेम्परेरी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बनता है, जो कि बहुत इनएफिशिएंट है और वो क्वाड्रेटिक स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पे चले जाते हैं। लेकिन स्ट्रिंग बिल्डर डॉट अपेंड में मतलब कि ऑर्डर ऑफ एन में हम क्वेश्चन कर सकते हैं, तो स्ट्रिंग बिल्डर हम ऐसे यूज़ करते हैं डॉट अपेंड करके, और ये कॉन्केटिनेट हो गया। तो हाँ, तो इसमें इंटरव्यू मतलब कि इंटरव्यू क्वेश्चन क्या हो सकता है, इसमें डायरेक्ट इंटरव्यूअर आपसे ये पूछ सकता है कि स्ट्रिंग कॉन्केटिनेट के लिए हमें प्लस साइन क्यों नहीं यूज़ करना चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डेवलपमेंट में भी अगर आपको लोअर केस में स्ट्रिंग करना हो कभी कन्वर्ट, तो आप या फिर ये यूज़ करो डायरेक्ट डॉट टू लोअर केस। अगर आपको खुद के एल्गोरिथम बनाना है तो आप स्ट्रिंग बिल्डर यूज़ करना, या कभी भी आपको स्ट्रिंग के साथ मतलब कोई मतलब मैनिपुलेट करना है, स्ट्रिंग को अपेंड करना है, डिलीट करना है, तो उसके लिए आप स्ट्रिंग बिल्डर यूज़ करना, ना कि आप पूरी पूरे स्ट्रिंग के साथ आप खेल रहे हो। तो ये बहुत गलत चीज़ है, तो आप स्ट्रिंग बिल्डर यूज़ करना। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। होप कर रहा हूँ आपको वीडियो समझ आ रहा होगा कि क्या बात करी हमने यहाँ पे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना गाइस। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।